हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है 10 अप्रैल 2024 बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्यूसडे एनालिसिस के ऊपर रिव्यू करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमने ट्यूसडे का बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया था वो कैसा परफॉर्म किया। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स, हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आइए ट्यूसडे का हम बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस था 48,586। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 48,766। इसके बाद हमारा जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट था 48,203। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था 48,096। तो फ्रेंड्स, हमने ट्यूसडे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग ट्यूसडे का इम्पोर्टेंट रेंज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इम्पोर्टेंट रेंज था जो कि हमें बड़ा पॉइंट देखने को मिल सकता है वो कौन सा रेंज था। तो हमारा 48,586 से लेकर के 48,766 ये मेरा एक बड़ा रेंज था। इसके बाद हमारा जो बड़ा रेंज था 48,586 से लेकर के 48,203। इसके बाद ये सेकेंड रेंज था। तो फ्रेंड्स, हमने आप सभी को कंफर्म किया था कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमने आप सभी के साथ कंफर्म किया था कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ 48,586 के नीचे, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,203। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेंज होगा वो कुछ हमारा 48,586। यानी कि अगर मान लीजिए 48,586 के अगर मान लीजिए इसके ऊपर अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन होता है तो एक हम लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा फर्स्ट वो होगा मेरा 48,766। तो फ्रेंड्स, आज का अगर हम ओपनिंग एनालिसिस की बात करें तो कुछ बैंक निफ्टी कुछ इस रेंज में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद कुछ नीचे आया और नीचे आने के बाद कुछ एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड को देखने को मिला। फ्रेंड्स, लास्ट में हमें देखने को मिला कि कुछ इस प्राइस में हमारा आया 48,586। इसके बाद हमारा एक सपोर्ट लिया 48,586 से लेकर के हमारा एक अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को भी मिला और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 48,766 का वो भी हमारा टारगेट डन किया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैंक निफ्टी का ट्यूसडे का दिन का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। और आपने ये भी समझा कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना था और किस रेंज से हमें ट्यूसडे के दिन शॉर्ट करना था। तो एक पोजीशन हमें जो कि मिला लॉन्ग साइड का और ये हमारा एक अच्छा टारगेट डन किया 48,766 का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं जो हमारा ट्यूसडे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था। तो चलिए निफ्टी को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, ये रहा मेरा निफ्टी का चार्ट। तो आइए अब हम लोग एक बार समझ लेते हैं निफ्टी का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्यूसडे का। तो फ्रेंड्स, हमारा जो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस था 22,680। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 22,704। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 22,856। तो फ्रेंड्स, ये रहा रेजिस्टेंस। अब आइए हम लोग समझते हैं सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, जो हमारा निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट था 22,665। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था 22,649। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था 22,592। तो फ्रेंड्स, आपने ट्यूसडे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया।
अब आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग ट्यूसडे के किस किस रेंज में हमें लॉन्ग करना था और किस किस रेंज में हमें शॉर्ट करना था। तो सबसे पहले हम रेंज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस रेंज में हमें ट्यूसडे के दिन लॉन्ग करना था और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना था। तो फ्रेंड्स हमारा जो ट्यूसडे का दिन का जो इम्पोर्टेंट मतलब हमारा फर्स्ट रेंज था वो कुछ था 22,704 से लेकर के 22,856। ये मेरा बड़ा रेंज था। इसके बाद जो हमारा बड़ा रेंज था 22,649 से लेकर के 22,592, ये मेरा एक सेकेंड रेंज था। इसके बाद कोई भी बड़ा रेंज देखने को हमें निफ्टी में नहीं मिला था। ये सब रेंज बहुत ही छोटा छोटा था, छोटा छोटा था। इसके बाद हमारा जो बड़ा रेंज था कुछ 22,649 से लेकर के 22,592, और इसके बाद एक ये रेंज मतलब हमारा निफ्टी में कुल मिलाकर के ट्यूसडे के दिन हमारा दो ही रेंज बड़ा था जो कि हम लोग ट्रेड उसमें कर सकते थे और हमें एक बड़ा पॉइंट भी मिल सकता था। तो फ्रेंड्स हमारा जो ओवरऑल निफ्टी का रेंज था वो हमने देख लिया। अब आइए हम लोग जो ट्यूसडे का दिन कंफर्म किया था कि किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है, तो आइए एक बार हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमने ट्यूसडे के दिन कंफर्म किया था कि अगर 22,704 के ऊपर अगर मान लीजिए निफ्टी ओपन होता है कुछ इस रेंज में, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,856। इसके बाद हमने जो कंफर्म किया था कि अगर मान लीजिए निफ्टी गैप डाउन अगर ओपन होता है, ठीक है, और कुछ हमारा 22,650 के नीचे अगर मान लीजिए ओपन होता है, तो एक हम शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा टारगेट फर्स्ट होगा 22,592 का होगा। तो फ्रेंड्स आपने ओवरऑल देख लिया कि किस किस में हमें किस किस रेंज से हमें लॉन्ग करना था और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना था। तो फ्रेंड्स अगर आज हम निफ्टी का ओपनिंग एनालिसिस की बात करें तो कुछ इस रेंज में हमें ओपनिंग हुआ निफ्टी का, और कुछ प्राइस नीचे आया और नीचे आने के बाद हमारा जो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था 22,680, उससे सपोर्ट लेकर कुछ ऊपर की ओर गया और हमें एक अच्छा मूवमेंट भी अपसाइड को देखने को मिला। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारा लॉन्ग पोजीशन का जो हमारा ट्रेड प्लान था 22,704, कुछ इसी प्राइस से लेकर के कुछ एक हमें अच्छा मूवमेंट अपसाइड की ओर देखने को भी मिला। तो फ्रेंड्स जो हमारा लास्ट में जो ट्रेंड चेंज हुआ कुछ कुछ यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा ट्रेंड चेंज हुआ और हमारा डबल टॉप का फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पे हमें एग्जिट कर देना होता है। और ये जैसे ही हमारा एग्जिट हुआ इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा कितना अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट आपको देखने को मिला। इसके बाद हमारा जो ट्रेड प्लान था सेकेंड, जो हम लोग किस रेंज से हमें शॉर्ट करना था, कुछ इस रेंज से हमारा 22,649, इस रेंज से हमें शॉर्ट करना था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लास्ट में कुछ प्राइस हमारा इसके नीचे हमारा क्लोज किया है और हम लोग देखेंगे कल कि इस रेंज से हमारा क्या फर्स्ट टारगेट डन होता है, जिसे हमारा 22,592 है। तो फ्रेंड्स ये हमारा ओवरऑल ट्यूसडे का निफ्टी का इम्पोर्टेंट रेंज था जो कि आपने समझ लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं वेडनेसडे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का। तो आइए हम लोग एक बार देखते हैं। फ्रेंड्स हमने बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है वेडनेसडे के लिए। तो आइए एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो वेडनेसडे का बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट फर्स्ट रेजिस्टेंस है 48,768। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 48,810। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 48,972। तो फ्रेंड्स आपने बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं सपोर्ट। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट है 48,581। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 48,493। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 48,353।
तो फ्रेंड्स आपने बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं वेडनेसडे का जो रेंज है, किस रेंज से हमें बड़ा पॉइंट देखने को मिल सकता है, पहले उसे आइडेंटिफाई एक बार हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो बैंक निफ्टी में एक बड़ा बड़ा रेंज जो देखने को मिल रहा है, वो फर्स्ट रेंज है 48,810 से लेकर के 48,972। ये एक बड़ा रेंज है। इसके बाद जो हमारा बड़ा रेंज देखने को मिल रहा है 48,768 से लेकर के 48,581, ये मेरा सेकेंड रेंज है। इसके बाद हमारा जो रेंज देखने को मिल रहा है बड़ा 48,493 से लेकर के 48,353, ये मेरा एक बड़ा रेंज है। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर मैं बात करूं तो जो वेडनेसडे का बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेंज है, वो कुछ ये तीन रेंज है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी कुछ इसी रेंज में अगर ओपनिंग होता है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो हमारा होगा 48,581। यानी कि मान लीजिए बैंक निफ्टी कुछ हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस 48,768 अगर इसी रेंज में अगर ओपन होता है, ठीक है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,581 का होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन अगर हो जाता है ओपन, ठीक है, तो अगर कुछ इस रेंज में अगर आता है प्राइस, ठीक है, तो हम यहाँ से जो हमारा एंट्री होगा कुछ 48,581, यानी कि जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट होगा, इसी रेंज से हम एक बाई पोजीशन को यानी कि लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,768 का। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपन अगर मान लीजिए हो जाता है कुछ इस रेंज में, ठीक है, जो मेरा सेकेंड रेजिस्टेंस है 48,810, अगर मान लीजिए कुछ इस रेंज में अगर ओपन होता है, तो 48,810 से हम एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,972 का होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 48,972 के पास अगर मान लीजिए डायरेक्ट ओपन होता है, ठीक है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,010 सॉरी 48,810 का हमारा टारगेट होगा। तो फ्रेंड्स ओवरऑल बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी आपने समझा और रेजिस्टेंस भी समझ लिया, और जो हमारा रेंज है बैंक निफ्टी का, किस किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है, वो भी आपने ओवरऑल समझ लिया। अब आइए हम लोग एक बार समझते हैं अब निफ्टी को। फ्रेंड्स हमने निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है वेडनेसडे के लिए। तो आइए एक बार हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है 22,649, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,665, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,680, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,704, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,765, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,856। तो फ्रेंड्स आपने निफ्टी का रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं सपोर्ट। तो फ्रेंड्स हमारा जो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट है 22,578, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,517। तो फ्रेंड्स आपने वेडनेसडे का निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम लोग समझते हैं एक रेंज, जैसे कि हम लोग किस रेंज से हम जैसे कि बड़ा रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी एक हमें बड़ा रेंज जैसे कि पॉइंट हमें मिल सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही मतलब छोटा छोटा रेंज में रेजिस्टेंस निफ्टी का क्रिएट कर चुका है,
जैसे कि आप 22,704, 22,681, 22,665, 22,649, ये एक छोटा छोटा रेंज है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये छोटा छोटा रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें बड़े रेंज को आइडेंटिफाई करके हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बड़ा रेंज को आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि हम देख पा रहे हो कि बड़ा जो रेंज है निफ्टी में फर्स्ट, वो है 22,765 से लेकर के 22,856, ये मेरा एक बड़ा रेंज है। इसके बाद हमारा जो बड़ा रेंज है 22,704 से लेकर के 22,765, ये एक बड़ा रेंज है। इसके बाद हमारा जो बड़ा रेंज है 22,649 से लेकर के 22,578, इसके बाद ये बड़ा रेंज है। इसके बाद जो बड़ा रेंज है 22,578 से लेकर के 22,517, ये मेरा एक बड़ा रेंज है। तो फ्रेंड्स, आपने निफ्टी का रेंज भी समझ लिया कि किस रेंज से हमें बड़ा पॉइंट देखने को मिल सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो निफ्टी का इम्पोर्टेंट रेंज है वो आपने समझ लिया। तो फ्रेंड्स, हमें अगर मान लीजिए कल निफ्टी कुछ इसी रेंज में अगर मान लीजिए ओपन होता है, कुछ 22,649, कुछ इसी रेंज में अगर ओपन हो जाता है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,578। अगर मान लीजिए निफ्टी कुछ गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है 22,578, कुछ इसी रेंज में अगर ओपन हो जाता है, तो हम प्राइस ऊपर आने का वेट करेंगे और जैसे ही प्राइस ऊपर आता है 22,578, एक लॉन्ग पोजीशन को हम बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,649 का। अगर मान लीजिए निफ्टी कल गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है कुछ इस रेंज में 22,704, कुछ इस रेंज में अगर ओपन होता है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,765। अगर मान लीजिए निफ्टी कुछ 22,765 के अगर ऊपर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो भी यहाँ से एक हम लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,856 का। तो फ्रेंड्स, आपने ओवरऑल निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझा और आपने रेंज भी समझ लिया कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, जैसे आप एक डे ट्रेडर हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने नहीं आता है, तो आप एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कीजिए, इसके ऊपर एक हम वीडियो बनाएंगे और आप सभी को इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करना हम आप सभी को बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप सभी से मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।